ये दिल तन्हा 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 ही रहे। अब बता देना जाकर अब्बा को अपने रिजेक्ट कर दिया तुम्हारी बहन को। अब ये तंज करना छोड़ दें अभी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो बेटा? यही बताने के लिए आई थी आपको, मेरी जॉब हो चुकी है, बस उसी के लिए निकल रही हूँ। असफन को बताया तुमने? जी उनको पता है ये बात। वैसे भी मैं उनसे पहले आ जाऊंगी। ठीक है, अगर उसने तुम्हें इजाजत दे दी है तो मैं क्या कह सकती हूँ। सुनो, कैसे जाओगी? कैब बुलवाइए। चलती हूँ, खुदा हाफिज़। जल्दी आ जाना। मुझे तो असफन कह रहा था समझा दिया इसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या हाल है? अम्मी वो मैं मीरा को फोन कर रहा हूँ, वो कॉल ही अटेंड नहीं कर रही। जरूरी बात करनी थी मुझे उससे। क्या जरूरी बात है बेटा, मुझे बता दो। वो अम्मी दरअसल एक दोस्त के घर एक गेट टुगेदर है ना, तो बस मैं ये कहना चाह रहा था कि वो तैयार हो जाए, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। लेकिन बेटा वो तो घर नहीं पहुंची। क्या मतलब कि वो घर नहीं पहुंची? कहाँ गई है वो? तुम्हें नहीं मालूम कहाँ गई है वो? अम्मी मुझे नहीं मालूम ना, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ गई है वो? किसी ऑफिस में जॉब का कह के गई है। मुझे कह रही थी कि तुमसे इजाजत ले ली है, तुम्हारे आने से पहले वो आ जाएगी। मैं तो बेटा खुद हैरान थी कि तुम मुझे क्या कह रहे हो और उसे क्या कह रहे हो। मैं बात करता हूँ उससे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हेलो। कहाँ हो तुम इस वक्त? ये क्या तरीका है बात करने का? मैंने तुमसे पूछा है कि कहाँ हो तुम इस वक्त, जवाब दो। अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो उसमें इतना गुस्सा करने वाली बात नहीं है। मैंने बताया था। तुम अभी और इसी वक्त घर पहुंचो, और अगर तुम घर नहीं आई ना तो तुम्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं। सुन लिया तुमने? लो भाई, ये तो हद ही कर दी तुम्हारे दफ्तर वालों ने। अरे 2 छुट्टियां कर लेने से कौन सी कयामत आ गई है? कौन सा उनका दफ्तर चांद पे चला गया है जो उनके दिमाग आसमानों को छूने लगे? देखो तो सही। वो तो पहले ही बहाना ढूंढ रहा था, मिल गया मौका निकालने का मुझे, बस। वैसे आदिल, एक बात बताऊं, तूने तो सुहेल की बात को ज्यादा दिल पे ही ले लिया। अरे बिला वजह छुट्टियां लेके बैठ गया। अरे क्या जरूरत पड़ी हुई है उस निमरा के रिश्ते की? वो इस काबिल है जो इस घर की बहू बने? अच्छा, वो तूबा वो इस काबिल है? शक्ल देखिए उसकी। शक्ल को तो छोड़ो, जैसी भी है मनहूस मारी चलो चल जाती है, लेकिन कदम भी उसके देखो मनहूस है। जैसे ही इस घर में आई तेरी नौकरी को लेके बैठ गई। और तो और दिया क्या उसने इस घर को? बेटी है? तो बेटा कौन सा अपॉइंटमेंट लेटर लेके आता बाप के लिए जो मेरी बेटी नहीं ला सकी? देख 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 ले कैसे भागी भी आई है। बातें सुन रही होती है चुप चुप के हमारी, और तेरे मुंह पे कैसे मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती की जा रही है। अम्मी आपने जो कहना है मुझे कहें।
लेकिन मेरी बेटी को कोई कम हैसियत मत समझे। मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है मेरे लिए। देखा, देख रहे हो ना, देख लो कितनी बेइज्जती करती है ये मेरी। अरे मैं तो कुछ कहती ही नहीं हूँ, मैं तो जो सच्चाई है बस वो बयान कर देती हूँ। किसकी इजाजत से गई थी तुम? मना किया था ना मैंने तुम्हें, फिर भी। क्या मतलब है किसकी इजाजत से गई थी मैं? और इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं जॉब के लिए नहीं किसी गलत। टेक इट इजी, टेक इट इजी। इस टोन का आदी नहीं हूं मैं मेरा। असल मैं भी तुम्हारी स्टोन की आदी नहीं हूँ। और ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? इतना पढ़ने लिखने के बाद जॉब भी ना करूं जो कि मेरा राइट है। तो पढ़ने लिखने का ये मतलब तो हरगिज नहीं है ना कि लाजमी जॉब की जाए। और मुझे क्या पता था कि शादी के बाद तुम्हारी पहली प्रायोरिटी जॉब ही होगी। मुझे भी नहीं पता था कि शादी के बाद तुम मुझ पे इतनी पाबंदियां लगाओगे। अरे इतने नैरो माइंडेड कैसे हो सकते हो तुम? मैंने? और भाई मैंने कौन सी पाबंदियां लगाई हैं तुम पर, जरा बताओ ना। और तुम किसी पाबंदी को समझने वाली हो? मैंने मना किया था तुम्हें कि अदील की तरफ जाकर उससे माफी मत मांगना। क्या किया तुमने? माफी मांगी ना। और आज मैंने तुम्हें कहा कि जॉब करने की जरूरत नहीं है और तुमने मुझे ऑफिस जाकर दिखाया। अरे तुम मुझे क्या समझोगी? तुमने तो अपने बाप को कुछ नहीं समझा। निकाह का क्या कह दिया तुमने, सोचने में पल नहीं लगाया। बात करती हो पाबंदियों की। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? नैरो माइंडेड इंसान हूं ना मैं। तो फिर तुम फैसला कर लो। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो फिर फैसला कर लो, मैं या जॉब। ये किस अंदाज में? क्या ये क्या तरीका था मेरी मां से बात करने का? मेरा तरीका नजर आ गया आपको? अम्मी जो कहनी थी वो नहीं सुना? दिन में 100 बार ताने मिलते हैं मुझे मेरी बेटी के। क्या गलती है, क्या कसूर है मेरी बेटी का? अरे बेटी है, बेटा होता 20 साल बाद मेरा बाजू बनता। 20 साल बाद ही बनता ना। परेशानियां तो 20 साल पहले हैं अदी। दिमाग नहीं खराब करो, समझी? महंगाई इतनी बढ़ गई है, कैसे चलेगा सिस्टम सारा? ऐसे गुस्से से तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप कहीं और अप्लाई करते हैं, सुहेल से कहें, अस्टन से बात करती हूं मैं। और अगर आप कहें तो मैं भी कहीं अप्लाई कर सकती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अरे क्या बात है। हाँ पता है, सो रहा है, सो रही है। मैं तो भूल ही गया था कि भाई मेरी बेगम साहिबा जो हैं वो तो बड़ी पढ़ी लिखी हैं और नौकरियां तो बेल हुई है नीचे, जाकर देखो। वो कह रहे हैं तूबा बेगम नौकरी ले लें। बात नहीं करती। सुनो, चूड़ियां वो पहनती थी ना तुम, सोने की जो चूड़ियां थी, कहाँ गई? अम्मी ने तो नहीं ले ली। तुम्हारी अम्मी भी कमाल है नहीं?
ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी ने मेरा सारा जेवर लॉकर में रखवा दिया। जानते तो हैं आप हालात कैसे हैं। लॉकर हाँ अच्छा हालात तो असफन, तुमने कपड़े नहीं चेंज किए बेटा? जी वो सभी थोड़ी देर में कर लूंगा। मेरा ये बैग लेके कहाँ जा रही हो तुम? बहुत शौक हो रहा है ना तुम्हें जाने का, तो फिर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। असफन, ये क्या तमाशा है? मुझे कुछ बताओगे तुम? मेरा तुम ही कुछ बोलो बेटा। अपने बेटे से पूछे ना, जिसके एक बार कहने पे मैंने इससे निकाह कर लिया था। असफन क्या है ये? मेरा जब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया तो फिर एक बात याद रखना, इस घर में तुम्हारी वापसी मुश्किल हो जाएगी। तेरे बिन जीना है सजा, तू बता क्या मेरी है खता, सांसों की डोर तुझसे जुड़ी, तेरी बाहों में खुद को खो दिया, पास कितनी फिर भी तुझसे दूर, क्या करूं मैं तुझसे क्या कहूं। तुबा वो बात कर रहा था ना मैं, उसमें मैंने ऐसा थोड़ी कहा था कि उनसे जायदाद में हिस्सा मांगे। हालांकि तुम मांग सकती हो, हक है तुम्हारा। कभी कोई मसला मसाल हो जाता है, लड़कियां कहती हैं कि लाओ भाई लाओ जायदाद में वो हिस्सा। क्या मतलब है दी? आप कहना क्या चाहते हैं? डर गई तुम तो। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अब अंकल हैं, अब अबूजान, अबू का कारोबार है ये फर्नीचर का, इतना एकदम फर्स्ट क्लास, तो आ रहे हैं ना, नोट आ रहे हैं, तो कमी तो है नहीं है ना। अब ये असफन जो है वो भी कमा रहा है, रेल फेल, तो उसमें से थोड़े से अगर पैसे निकल आएंगे तो बिल्कुल एकदम अच्छा। और क्या मैं अपने लिए मांग रहा हूं पैसे? अपनी बहन की पढ़ाई के लिए मांग रहा हूं पैसे, सोहेल के लिए मांग रहा हूं पैसे। ये वीजा तैयार है, बाहर जाऊंगा। क्या है? आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके बगैर तन्हा रह लूंगी मैं? आपके बगैर नहीं रह सकती मैं आदिल। ओ अच्छा अच्छा, ये मसला। तुम उधर अम्मी की तरफ रह लेना ना, अम्मी जान की तरफ। कितना ये एक साल नहीं, चलो 6 लगा लो, 6 महीने में। लोग अपनी पूरी फैमिली वहां बुला लेते हैं, हम इसके साथ ही शिफ्ट हो जाएंगे वहां, बाहर नहीं। भरोसा नहीं है मुझ पे? भरोसा है,
बाहर जाने के नाम पे इतने फ्रॉड होते हैं, अब कुछ और सोच लेना। हाँ तो ठीक है, बाहर नहीं जाता मैं कोई कारोबार कर लेता हूँ, और उसके लिए भी 10-20 लाख रुपए देते हुए कोई मसला होगा? अबू को, अब्बूजान को। अदील, बात पैसों की नहीं है। जॉब गई एक ही दिन तो हुआ है, आप कहीं और अप्लाई कर लेना। नहीं करनी मुझे नौकरी, या बिजनेस करूंगा या बाहर, बस। तुम करो ना बात अंकल से, अबू से, प्लीज। हाँ बोलो। हाँ हाँ बोल दो। गुड, शाबाश, लो। असल मैं भी तुम्हारी स्टोन की आदी नहीं हूँ, और ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? मुझे भी नहीं पता था कि शादी के बाद तुम मुझ पे इतनी पाबंदियां लगाओगे। अरे इतने नैरो माइंडेड कैसे हो सकते हो तुम? तो तुम्हारी माँ क्या बता रही है? क्या मसला चल रहा है तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं तो फिर मेरा कहाँ है? ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच कि उसे घर छोड़ के जाना पड़ा? अब आप भी मुझे ब्लेम करेंगे ना, जैसे मैंने ही उससे कुछ कहा होगा। जाहिर है, बाप हूं तुम्हारा, कह सकता हूं तुम्हें। बताओ मुझे, ऐसा क्या हुआ था कि उसे घर छोड़ के जाना पड़ा? उसका दिमाग खराब हो गया, उसकी तालीम ने ना उसके दिमाग में फतूर भर दिया है, सही और गलत की तमीज भूल गई है वो। असफान, ये किस लहजे में बात कर रहे हो? इतना गुस्सा? खत्म करो ये बात, उसे फोन लगाओ और बोलो कि तुम उसे लेने के लिए आ रहे हो। नहीं, पहली बात तो ये है कि ना मैंने उसे निकाला था और ना ही मैं उसे लेने दिया। अपनी मर्जी से गई है ना, बिल्कुल वैसे ही खुद वापस आएगी। और प्लीज अब बार बार मुझे फोर्स मत कीजिए। आपकी दवा खा लीजिएगा, मैं आती हूँ। मेरा, तुम तो कह रही थी कि मुझसे मिलने आई हो।
अशफाक का फोन आया था, वो तो कुछ और ही कह रहा था। क्या बता रहे थे? वही जो वहां हुआ। बोलो बोलो, क्यों असफंद से झगड़ा हुआ तुम्हारा? मैंने नहीं झगड़ा किया, असफंद लड़ा था मुझसे। तमीज से बात करना थी ना उससे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं उसे, पागल नहीं है वो, खामखा झगड़ेगा तुमसे। बहुत समझदार लड़का है वो। अब्बा, लोग अपनी औलाद की हमायत करते हैं, आप है कि मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। देखो, अगर तुम मेरी औलाद हो ना, तो असफंद को भी मैंने अपना बेटा बनाया हुआ है। एंड माइंड यू, वो मुझे तुमसे ज्यादा अजीज है। और तुम्हारे जो भी आपस में इख्तलाफात है ना, उन्हें आज ही खत्म करो और घर जाओ अपने वापस। मैं कुछ दिन यहाँ रहने क्या आ गई, अब तो मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं। हाँ, इसलिए कि ये तुम्हारा ही फैसला था। और फिर मैं यहाँ से तुम्हें जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर जाकर रहने के लिए कह रहा हूँ। और फिर इस तरह लड़कियों का लड़ झगड़ कर मेके आ जाना मुझे कतन पसंद नहीं। जो भी तुम्हारा इख्तलाफ है आपस में, उसे आज ही सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। पछता रही हूँ मैं अपने फैसले पर। खैर, अगर आपको मेरा यहाँ रहना नहीं अच्छा लग रहा तो मैं कहीं और चली जाती हूँ, लेकिन मैं असफंद के घर वापस नहीं जाऊंगी। अदील, अदील उठ जाए। कहाँ जा रही हो सुबह सुबह तैयार होके? भूल गए रात को क्या कहा था आपने? मान ली मेरी बात तुमने। जाहिर है कुछ ना कुछ तो करना है ना। आपकी सीवी भी रख ली है मैंने साथ। असफन से कह दूंगी, हो सकता है आपके लिए भी कोई जॉब। अरे नहीं करनी जॉब यार। और अगर अपने भाई के पास जा रही हो ना, उसका एहसान ना। क्या हो गया अदील आपको? इतना गुस्सा क्यों है आपके दिल में असफन के लिए? वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोचते हैं। मुझमें गुस्सा है, उसमें है गुस्सा। उसका इजहार उसने पहले दिन ही कर दिया था। और उसकी बीवी हर बात के ताने मारती। मैं तुम्हारे अब्बा से बात करने को कहा था, भाई से थोड़ी कहा था। कर सकती हो तो ठीक है, भाई के पास जा रही हो तो रहने दो। अच्छा ठीक है, आप मुझे ड्रॉप कर दें, मैं अब्बू से ही बात करूंगी। ऐसी बात मान लिया करो, ये अच्छी लगती है। दिल में उतर जाती है। मैं आ रहा हूं, है ना? दिल में उतर जाती है। अरे तुम मुझे क्या समझोगी? तुमने तो अपने बाप को कुछ नहीं समझा। मैंने निकाह का क्या कह दिया, तुमने तो सोचता मैं पल ही नहीं लगाया।
अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो फिर फैसला कर, मैं या जॉब। हाँ, आप समझ नहीं रहे, उसने इंसल्ट किया अब्बा मेरी। क्या इंसल्ट किया बेटा उसने? देखो, तुमने अपनी ख्वाहिश से शादी की थी ना, अब वो तुम्हारा खामंद है, किसी बात से मना कर रहा है तो मान जाओ ना। वो मुझे जॉब करने से रोक रहा है, आपको तो पता है ना। बेटा बेटा देखो, बहुत संभल कर चलता है इंसान। बेटा एक बात याद रखना, अगर नेक सीरत बच्चियां एक भी जिंदगी में गलत कदम उठा लेना तो आखिरी सांस तक उनके साथ जाता है वो। और हाँ, असफंद ने तुम्हें हर किस्म की सहूलत तो दे रखी है, क्या कमी है माशाल्लाह। और फिर जिस वैकेंसी पर तुम जा रही हो बेटा, ये सोचो हो सकता है कोई ऐसी मासूम बच्ची उसी वैकेंसी का इंतजार कर रही हो और उसके घर में चूल्हा भी ना जलता हो। तो फिर उसकी हक तलफी हुई ना। क्या कहती है? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई हमें कि पहले किसी ने जॉब नहीं की तो वो भी नहीं करेगी। पढ़ी लिखी है वो, अस्तन के साथ पहले भी जॉब करती रही है, तो अब क्या मसला है? देखो पहले बात और थी, अब वो इस घर की बहू है, यहाँ कोई लड़की जॉब नहीं करेगी। वैसे भी असफंद उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर देता है, पता नहीं क्यों जिद कर रही है। अच्छा छोड़ें ये सब, अब वो नहीं आए, लंच पे नहीं आते अब? कई दिनों से नहीं आ रहे बेटा, बस वो माल वगैरह का मसला बना हुआ है। तुम उनका क्यों बार बार पूछ रही हो? कोई काम है उनसे? नहीं, वैसे ही पूछ रही थी। माल का क्या मसला है अम्मी, सब ठीक है ना? वही टैक्सेस, और आजकल बहुत लॉस में जा रहे हैं। एक तो वो अपनी परेशानी में है और ऊपर से असफंद और मेरा ने परेशान कर रखा। हाँ, वो अदील आए ना तो उसको कहना खाना खा के जाए। जी, मैं जरा सारा को देख लूं, उठना गई। ठीक। हाँ, अरे समझ हो गया बंदोबस्त, 10 लाख का 1-2 दिन में दे रहा हूँ तुझे। अच्छा सुन सुन सुन, अब अपने वादे पे कायम रहना, जाते ही नौकरी खचाक टक, मुंह पे मारूंगा पैसे इनके ससुरालियों के। अच्छा हाँ सुन सुन, कॉल आ रही है बीच में, हाँ बंद कर। हाँ तू अम्मी कह रही थी कि आज लंच आप हमारे साथ कर लेते, फिर मैं आपके साथ वापस चले जाऊंगी। लंच भी कर लेंगे, पहले बताओ वो बात हुई अब्बा से, कब दे रहे हैं पैसे? फिलहाल तो मैंने बात नहीं की उनसे। तुमने बात नहीं की या अब्बा ने पैसे देने से मना कर दिया? ऐसी बात नहीं है अदील, दरअसल अब्बू के कारोबार में मसले चल रहे हैं और इस मौके पे बात करना मुनासिब नहीं लगा मुझे। पर तुम्हें कुछ मुनासिब लगता है? तुम्हें कोई काम कह दो और तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई पैसे नहीं देगा क्या? कमाल है यार। और सुनो हेलो, अब ना वापस घर खुद आ जा, ठीक है? ये मुझसे ये रास्ते बस्ते नहीं नापे जाते, समझी? पैसे खाते में लिख लो यार।
तुम कब आई? मैं तो काफी देर से आई हूँ। तुम ही अपने कमरे से नहीं निकले। मुझे बता देती, मैं कम से कम सारा से ही मिल लेता। इससे तो मिल ही लोगे तुम। पहले मुझे ये बताओ ये क्या ड्रामा है? अगर मिर्हा ने जॉब करने की ख्वाहिश जाहिर करी थी तो तुम उसे प्यार से मना कर प्यार से समझाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन शायद उसे मेरे प्यार की कदर नहीं है तूबा। अच्छा छोड़ो, गुस्सा मत करो, मैं बात करूंगी, मैं समझाऊंगी कि बात को क्यों बढ़ा रही है। कोई जरूरत नहीं है किसी से कोई बात करने की। जब उसे अकल आएगी तो वो खुद ही यहाँ पर आ जाएगी, नहीं तो क्या? नहीं तो क्या पागल हो गए हो? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। असवंत, इन हालात में मैं कुछ मांगने की पोजीशन में हूं भला? सब कितने परेशान हैं। ये लो बेटा, बहुत एहतियात से रखना, बहुत कीमती जेवर है तुम्हारे। और हाँ, तुम्हारे अब्बू कह रहे थे जब फंक्शन अटेंड कर लो तो वापस दे जाना, लॉकर में रख देंगे। पता तो है तुम्हें आजकल के हालात का। और हाँ, तुमने अदील को कह दिया ना कि खाना यहीं खा के जाए? अदील थोड़ा बिजी है अम्मी। ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है ना, माशाल्लाह। चश्मे बदूर, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे इसी के लिए बनाओ। माशाअल्लाह। बेटा इसको संभाल के रखना, माँ बाप पाई पाई जोड़ के अपने बच्चों के लिए बनाते हैं ताकि वो पहने ओढ़े। सुना है झगड़ा हो गया मिर्हा का असवंत से। घर छोड़ के चली गई मिर्हा। जी, मिर्हा खफा होके अपने मैके चली गई। अब आप ही बताएं, ऐसे में मैं पैसों की कैसे बात करती? है लो जी, और सुन लो, अल्लाह माफ करे, खुदा ही पूछे भी ऐसे लोगों को। तो इसकी तो कहानियां ही अजीब है भाई। माना, मैंने ये बात मानी अदील कि भाई हम तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार हैं, जाहिल हैं, हमें बहू रखने की तमीज है ही नहीं, बदतमीज जो है हम लोग। इनकी करतूतें सुन लो ना, है ये तो पढ़े लिखे हैं, ये तो हमसे ज्यादा जिंदगी को समझते हैं। फिर इन्होंने किस चक्कर में बहू को मार पीट के घर से निकालने की? अम्मी, हमने मार पीट के उसे घर से नहीं निकाला, अपनी मर्जी से गई है। अच्छा 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 अच्छा, वो अपनी मर्जी से गई है। अल्लाह माफ करे मीसनी, तुझे तो अल्लाह ही पूछेगा जितने झूठ तू बोलती है। अरे तुम लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में यही कहते होंगे ना बहुओं को कि भाई हमने नहीं निकाला, धक्के देने को भी कहते हो कि वो तो खुद ही चली गई, खुद ही निकल गई घर से। ये तो जब मैं मिलूंगी ना अपनी भतीजी से
तो ही पूछूंगी अपनी बच्ची से कि क्या बीती उस पे। अरे जाके जरा भाई को फोन करूं, पूछूं तो सही तेरे मामू को कि या अल्लाह खैर, या अल्लाह मेरी बच्ची है। किस बात पे झगड़ा हुआ? अरे बता दो, क्या हुआ? क्या? जॉब की वजह से। लेकिन नदीम, मैं अम्मी से अपने सारे जेवर ले आई और मैंने यही कहा है कि मेरे ससुराल में शादी है। आप जल्दी से उन जेवरात को बेच दें, अच्छी खासी अमाउंट बन जाएगी। मगर मैं अब्बू से किसी किस्म का तकाजा नहीं करूंगी, प्लीज। भाई माँ सदके जाए, देखो तो सही बच्ची का इतना छोटा सा मुंह निकल आया है। अल्लाह खैर करे। भाई साहब आप यकीन करें, जब से मैंने ये बात सुनी है ना, मुझसे नहीं रुका गया। मैंने कहा जल्दी से जाऊं और जाके पूछूं कि आखिर हुआ क्या। अपना सुहेल जा रहा था ना ऑफिस, मैंने कहा भी रुको रुको रुको, मुझे पहले अपने मामू के यहाँ छोड़ के फिर कहीं जाना। कैसे मेरी बच्ची को मार पीट के निकाल दिया कमबख्त मारों ने, बेड़ा गर्क हो इनका। नहीं फूफो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी ने नहीं मारा। सफीना, इतनी तो बात नहीं हुई थी कि इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई तुम्हें। मियाँ बीवी की आपस में कोई रंजिश थी, बस ये वहां से मेरे घर आ गई। बस भाई साहब रहने दे, इतने पर्दे मत डालें अपने दामाद पे। बहुत अच्छे से जानती हूँ उन लोगों को मैं। ये दिल तन्हा